हेलो प्यारे बच्चों, चलिए देखते हैं क्लास 11 सेट्स एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। हमें यहाँ पे कुछ सेट्स दे रखे हैं जिनका हमें यूनियन फाइंड आउट करना है। इस एक्सरसाइज को कंप्लीट समझना है तो एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखिए, वहां पे मैंने यूनियन और इंटरसेक्शन का कंसेप्ट विद एग्जाम्पल आपको समझाया हुआ है। अब यहाँ पे ध्यान से देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमें दे रखा है एक्स सेट, उसके एलिमेंट्स है 1 3 5 और दूसरा सेट y दे रखा है जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3। हमें इन दोनों सेट्स का यूनियन बनाना है। यूनियन का मतलब क्या होता है बच्चों? एक समूह बनाना है। मतलब हम दोनों सेट्स के एलिमेंट को इकट्ठा करके लिख देंगे। बस ध्यान एक बात रखनी है हमें कि जो भी डुप्लीकेट एलिमेंट होगा उसको हम दो बार सेट के अंदर नहीं लेंगे। बस वही होता है हमारा यूनियन ऑफ ए सेट। तो यहां पे ध्यान से देखो, पहले क्या है हमारे पास x और y सेट, तो हम यहां पे x यूनियन y बनाने वाले हैं। ये यूनियन का सिंबल होता है हमारा। और यहां पे एलिमेंट्स कैसे आ जाएंगे? पहले x के एलिमेंट लिख लो, क्या है 1 3 5, 1 लिख दिया, 3 लिख दिया, 5 लिख दिया। फिर हम लिखेंगे y के एलिमेंट्स, 1 2 3 है, 1 यहां पे आ चुका तो हम यहां पे लेंगे 2 और 3 भी ऑलरेडी आ चुका तो हम यहां पे सेट को क्लोज कर देंगे और ये हमारे पास क्या आ जाएगा? x यूनियन y आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। अब सेकंड वाले पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पे क्या दे रखा है? ए सेट दे रखा है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं ए ई आई ओ यू। बी सेट हमें दे रखा है जिसके अंदर एलिमेंट्स है ए बी सी। इन दोनों का हमें यूनियन करना है तो क्या लिखेंगे? ए यूनियन बी। और एलिमेंट्स कैसे राइट डाउन किए जाएंगे? सबसे पहले इसके एलिमेंट्स लिख दो सारे के सारे ए सेट के, ए ई आई ओ यू। उसके बाद हमें दूसरे सेट के ऊपर चलना है। अब यहां पे एलिमेंट्स है ए बी सी, ए ऑलरेडी आ चुका, अब यहां से हमने सेट से बी उठा लिया और सी उठा लिया, बस ये हमारा क्या आ गया? ए यूनियन बी बनके तैयार हो गया। थर्ड वाले पार्ट पे चलते हैं। क्या है यहां पे? हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, क्या? सेट। तो भाई इसका आंसर ना सेट बिल्डर फॉर्म में भी बना सकते हैं और वैसे भी बना सकते हैं आप इसको। तो वो किस प्रकार से बनाना है वो ध्यान से समझो। सबसे पहले देखो ए सेट दे रखा है हमें, उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे वो ध्यान से देखो। एक्स सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, कि x जो है वो नेचुरल नंबर भी होना चाहिए बच्चों और मल्टीपल ऑफ 3 भी होना चाहिए। तो इसको अगर मैं रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो क्या एलिमेंट्स निकल के आएंगे? 3 आ गया, 6 आ गया, 9 आ गया, 12 आ गया, 15 आ गया। इस प्रकार के एलिमेंट्स मेरे पास बनके तैयार हो जाएंगे सेट ए के। अब सेट बी की बात कर लेते हैं। बी सेट के अंदर क्या एलिमेंट्स आएंगे? भाई रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। नेचुरल नंबर लेने हैं हमें और लेस देन 6 होने चाहिए। तो कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे? यहाँ पे 1 आ गया, 2 3 4 और 5। 6 नहीं लेंगे क्योंकि लेस देन 6 उसने बोला है। अब इन दोनों को कंबाइंड करके हमें लिखना है तो ध्यान से देखो कैसे लिखेंगे। सबसे पहली कंडीशन ए यूनियन बी इक्वल टू x सच दैट x इज मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3। इसके एलिमेंट्स तो उठा लिए मैंने इस बात से, इस प्रॉपर्टी से डिफाइन कर दिए ए सेट के एलिमेंट्स को। तो मैंने x इज मल्टीपल ऑफ 3, यहां से ये सारे एलिमेंट उठ के यहां पे ए यूनियन बी में आ गए। अब बात आती है इन एलिमेंट्स को लिखने की, तो यहां पे क्या लिखेंगे? और यहां से एलिमेंट्स लेंगे 1 2 4 5। अब आप सोचोगे सर 3 क्यों नहीं लिया? 3 तो बच्चों यहां पे आ चुका हमारा, मल्टीपल ऑफ 3 का है ना, तो एक एलिमेंट को दो बार तो नहीं लेंगे। तो हमने क्या किया? मल्टीपल ऑफ 3 में तो ये सारे एलिमेंट्स लिख दिए और यहां पे जो एक एलिमेंट था वो भी मल्टीपल ऑफ 3 था, वो ऑलरेडी यहां पे हम यूज कर सके। तो हमारे पास एलिमेंट्स कौन से बच्चे? 1 2 4 5। तो ये हमारा यहां पे क्या आ गया? ए यूनियन बी निकल के आ गया। समझ में आ गया होगा किस प्रकार से हमें यहां पे सेट बिल्डर फॉर्म के एलिमेंट्स को यूनियन में कन्वर्ट करना होता है। नेक्स्ट वाले पार्ट पे चलते हैं। फोर्थ पार्ट पे क्या दे रखा है? हमें यहां पे दे रखा है x इज ए नेचुरल नंबर एंड x कहां से कहां लाई कर रहा है बच्चों? 1 से ग्रेटर है बट 6 के लेस देन इक्वल टू है। तो यहां पे a सेट के एलिमेंट्स अगर मैं बनाने लगूं तो क्या बनेंगे? 1 नहीं लेंगे क्योंकि यहां से 1 से बड़े की बात कर रहा है वो। तो 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया और 6 आ गया। 6 इसलिए लेंगे क्योंकि यहां पे क्या है? क्लोज इंटरवल, मतलब इक्वल टू का साइन है। अब दूसरे सेट की बात कर लेते हैं। बी सेट के अंदर एलिमेंट्स क्या क्या आ जाएंगे? x इज ए नेचुरल नंबर एंड x जो है कहां से कहां लाई कर रहा है बच्चों? 6 से ग्रेटर है और 10 से स्मॉलर है।
दोनों पे ओपन इंटरवल है, तो 6 से बड़ा क्या होगा, 7, 8 और 9। ये हम वैल्यू अपनी उठा लेंगे। अब भाई इन वैल्यूज को हम एक सिंपल सी प्रॉपर्टी यूज करके उनको राइट डाउन कर देंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी हो जाएगा। तो ए यूनियन बी क्या निकलेगा, ध्यान से देख लो। नंबर क्या क्या है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं दोनों सेट के, वो कहां से कहां तक हैं बच्चों, 1 से ग्रेटर है बट लेस देन 10 है। तो सिंपली हम कैसे लिखेंगे, x सच दैट x इज नेचुरल नंबर, और कहां से कहां तक है भाई, x जो है ग्रेटर देन 1 है बट लेस देन 10 है। हो गई प्रॉपर्टी डिफाइन। सेट बिल्डर फॉर्म था, सेट बिल्डर फॉर्म में ही हमें इसका यूनियन बना दिया। 1 से लेके 10 तक के बीच के एलिमेंट्स, इन दोनों का क्या कहलाएगा, यूनियन कहलाएगा। क्लियर बात। वैसे अगर इसको आपने रोस्टर फॉर्म में बनाना हो तो ऐसे भी बना सकते हैं, ए यूनियन बी इक्वल टू, एलिमेंट्स लिख दो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ऐसे भी बना सकते हो, ये भी आपका आंसर ठीक माना जाएगा, ये आंसर भी ठीक माना जाएगा। बट बेस्ट ये रहेगा, अगर सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है तो सेट बिल्डर फॉर्म में बना दो। अगर आपको लिखने में प्रॉब्लम आ रही है, नहीं लिख पा रहे हो, तो आप यहां पे रोस्टर फॉर्म में भी कन्वर्ट करके इसको लिख के आ सकते हो, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट वाले पार्ट पे चलते हैं भाई। 5th पार्ट पे क्या दे रखा है, ए सेट दे रखा है जिसके अंदर एलिमेंट है 1, 2, 3। बी सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, मतलब नल सेट दे रखा है। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा बच्चों हमारा, पहले इसके एलिमेंट्स 1, 2, 3, और बी के अंदर तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो ए यूनियन बी 1, 2, 3 निकल के आ गया। क्लियर बात, यहां पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कई बार बच्चे यहां पे गड़बड़ कर देते हैं, इसको 5 को भी यहां पे इंक्लूड कर लेते हैं, वो नहीं करना है आपको। तो यहां पे ए एलिमेंट्स के सारे एलिमेंट लिख देंगे बस ए सेट के, यही हमारा क्या होगा, ए यूनियन बी कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, यहां पे हमें दे रखा है लेट ए सेट जिसके अंदर एलिमेंट्स है ए कोमा बी, और बी सेट दे रखा है जिसके एलिमेंट्स है ए कोमा बी कोमा सी, इज ए सबसेट ऑफ बी। हमें यहां पे 2 सेट दे रखे हैं, हमसे पूछा है कि जो ए सेट है वो बी का सबसेट है या नहीं है। उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज ए यूनियन बी, और आपसे पूछ लिया कि इन दोनों सेट्स का यूनियन क्या होगा। एक क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन पूछ रखे हैं। तो सबसे पहले ध्यान से देखो, ए सेट के अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से हैं बच्चों, ए कोमा बी, और बी सेट के अंदर एलिमेंट्स क्या क्या हैं, ए कोमा बी कोमा सी। सबसे पहले आपको सबसेट का मीनिंग पता होना चाहिए। सबसेट का मतलब है, यहां पे हमसे पूछा है कि ए जो है बी का सबसेट है या नहीं है। इसका मतलब ए के एलिमेंट्स बी के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए, सारे के सारे एलिमेंट्स। तो यहां पे एलिमेंट्स क्या है, ए कोमा बी, तो ए और बी यहां पे बी के अंदर प्रेजेंट है। तो यहां पे क्या लिख देंगे हम, यस ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर इन सेट बी, सो ए इज सबसेट ऑफ बी। रीजन भी मेंशन कर दिया भाई, पूरे मार्क्स मिलेंगे, कोई डिडक्शन का तो चांस ही नहीं बनता। सेकंड हमें क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है। ए यूनियन बी का मीनिंग क्या है कि हमें इन दोनों सेट्स के एलिमेंट को कंबाइंड करके लिखना है, एक समूह बना के लिखना है। तो ए के एलिमेंट्स क्या हैं, ए और बी, साथ में हमें बी सेट के एलिमेंट्स भी लिखने हैं। ए और बी ऑलरेडी आ चुके हैं, तो डुप्लीकेट एलिमेंट कभी भी सेट के अंदर नहीं होते हैं, तो हम यहां पे तीसरा एलिमेंट सी भी लिख देंगे। तो ए यूनियन बी किसके इक्वल आ गया मेरा, ए बी सी, और साथ में इसको हम लिख भी सकते हैं कि ये बी सेट के इक्वल ही आ गया मेरा। ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इफ ए एंड बी आर 2 सेट्स सच दैट ए इज सबसेट ऑफ बी। यहां पे हमें क्या कहा है कि आपको 2 सेट लेने हैं, वो इस प्रकार से लेने हैं कि जो ए सेट है वो बी का सबसेट हो। देन व्हाट इज ए यूनियन बी, और फिर उसके बाद ए और बी का अगर आप यूनियन करते हैं तो आपके पास क्या रिजल्ट निकल के आएगा। अब जिस बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया ना, वो इस क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर देगा, और उसको पता भी लग चुका होगा कि ए यूनियन बी क्या निकल के आने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 को ही यहां पे वर्ड फॉर्म में पूछा गया है। अब सबसे पहले हम यहां पे क्या करते हैं भाई, लेट कर लेते हैं ए सेट, उसके अंदर एलिमेंट्स मान लिया क्या है 1, 2, 3, और एक बी सेट मान लेते हैं, उसके अंदर एलिमेंट्स मान लिया 1, 2, 3, 4, 5। सेट इस प्रकार से मानने हैं कि ए जो है बी का सबसेट हो।
अब यहाँ पे ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर प्रेजेंट है, तो इसका मतलब क्या है, ए इज सबसेट ऑफ बी। अब आपको क्या करना है, ए यूनियन बी निकालना है बच्चों। ए यूनियन बी का मतलब क्या है, सबसे पहले ए के सारे एलिमेंट्स लिख दो 1 2 3, फिर हम बी के एलिमेंट्स लिख देंगे बट डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं लेंगे, तो 1 2 3 को छोड़ देंगे, फिर क्या लिखेंगे 4 5। अब ध्यान से देखो कि ए यूनियन बी जो निकल के आया है वो क्या निकल के आया है, 1 2 3 4 5, जो कि हमारा किसके इक्वल है, सेट बी के इक्वल है। तो यहां पे क्या लिख देंगे हम, हेंस ए यूनियन बी इक्वल टू किसके आया है, सेट बी के। ये हमारा क्या हो गया आंसर। इस प्रकार से हम एक एग्जांपल के साथ लिखेंगे तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल परफेक्टली निकल के आएगा और कोई भी रट्टा मारने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इसके अंदर हमें दे रखा है इफ ए सेट जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4, बी सेट दे रखा है, सी सेट दे रखा है, डी सेट दे रखा है, देन फाइंड आउट द फॉलोइंग्स। हमें यहां पे इन चारों सेट का यूज करते हुए इन सभी पार्ट्स के आंसर देने हैं। सबसे पहले देखो हमसे क्या पूछा है, ए यूनियन बी, कि अगर मैं ए और बी सेट का यूनियन करता हूं तो आपका रिजल्ट क्या आएगा। बड़ा सिंपल है, अब आप यूनियन समझ चुके हैं तो इजीली आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करते हैं, ए यूनियन बी। तो ध्यान से देखो बच्चों, ए और बी के एलिमेंट्स को कॉमन करके लिखना है हमें। यहां पे ध्यान से देखो, ए के एलिमेंट्स क्या है 1 2 3 4, तो लिख देंगे 1 2 3 4। उसके बाद बी के एलिमेंट्स लिखने हैं और डुप्लीकेट एलिमेंट को नहीं लिखेंगे, मतलब जो एलिमेंट एक बार आ चुका है उसको दोबारा नहीं लेंगे। 3 और 4 आ चुके, छोड़ दो, क्या बच गए 5 और 6। तो ये हमारे पास क्या निकल के आ गया, ए यूनियन बी निकल के आ गया। सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड क्या है भाई, हमें फाइंड आउट करना है ए यूनियन सी। ए के एलिमेंट्स क्या है 1 2 3 4, लिख देंगे 1 2 3 4। जो पहला सेट है ना उसके तो सारे एलिमेंट लिख दो पहले ही। फिर सी के अंदर क्या है 5 6 7 8, तो भाई यहां पे कोई भी डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं है तो सारे लिख देंगे 5 6 7 8। तो ये हमारे पास क्या बन गया, ए यूनियन सी बन गया। थर्ड वाले पार्ट पे चलते हैं। थर्ड वाले पार्ट में हमें क्या दे रखा है, बी यूनियन सी फाइंड आउट करना है भाई। पहले बी के एलिमेंट्स लिख दो 3 4 5 6। उसके बाद हम सी के एलिमेंट्स लिखेंगे 5 6 आ चुका, 7 और 8, ये आ गया भाई बी यूनियन सी। फोर्थ पार्ट पे चल पड़ो, क्या है, हमें फाइंड आउट करना है बी यूनियन डी। बी और डी का यहां पे ध्यान से देखना, यहां पे मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। बी और डी, बी के एलिमेंट्स क्या हैं 3 4 5 6 और डी के एलिमेंट्स क्या है 7 8 9 10। ये हो गया भाई हमारे पास बी यूनियन डी। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट पे चलते हैं। क्या है, फिफ्थ पार्ट में हमें 3 सेट का यूनियन पूछा है, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो घबराने की जरूरत नहीं है, कहीं डर जाओ कि 3 सेट का यूनियन आ गया अब तो गड़बड़ हो जाएगी, नहीं। सबसे पहले हमें क्या देखना है, ए सेट है तो ए के एलिमेंट्स लिखेंगे 1 2 3 4। फिर चलेंगे अपने नेक्स्ट सेट पे बी पे, 3 4 5 6 है तो 3 4 को छोड़ देंगे, 5 और 6 आ गया। सी के अंदर चलेंगे तो 5 6 आ चुके तो 7 और 8 आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। स्टेप वाइज चलोगे बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं होगी, बस जल्दबाजी नहीं करनी है आपको। फिफ्थ के बाद चलते हैं भाई सिक्स्थ पार्ट पे। सिक्स्थ में हमें क्या पूछा है, ए यूनियन बी और यूनियन डी सेट के साथ। ए के एलिमेंट्स 1 2 3 4, बी के एलिमेंट्स क्या लेंगे यहां से 5 और 6, 3 और 4 को छोड़ देंगे, और डी के अंदर क्या है 7 8 9 10। एक बार लास्ट में चेक भी कर लो कोई डुप्लीकेट एलिमेंट ना आ गया हो, कोई एक एलिमेंट 2 बार लिखा जाएगा तो गलत हो जाएगा आंसर। अब लास्ट पार्ट पे चलते हैं, अपना सेवंथ पार्ट क्या दे रखा है। सेवंथ पार्ट में हमें बी यूनियन सी यूनियन डी फाइंड आउट करना है। चाहे चारों के चारों सेट पूछ रखे हो, कोई डरने की जरूरत नहीं है। बी का आंसर क्या आ जाएगा, बी सेट के एलिमेंट्स 3 4 5 6, फिर सी सेट से 7 और 8, फिर 9 और 10। ये हमारे पास आंसर आ गया। अब आपको होमवर्क दे दूं, ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी, ये आंसर आपको कमेंट करना है मुझे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 के अंदर जो भी पार्ट्स दे रखे हैं आपको यहां पे इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। अब इनका इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, वो सेट्स जिनके अंदर कॉमन एलिमेंट्स होते हैं
वही हमारे इंटरसेक्शन के अंदर राइट डाउन किए जाते हैं। बस ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान देनी है। तो यहां पे सबसे पहले फर्स्ट पार्ट के अंदर देखो क्या दे रखा है, एक्स सेट जिसके अंदर एलिमेंट है 1 3 5, वाई सेट जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3। अब हमें इसका इंटरसेक्शन निकालना है, तो एक्स इंटरसेक्शन वाई, ये हमारा इंटरसेक्शन का सिंबल होता है उल्टा यू, यूनियन का क्या होता है सीधा यू, और इंटरसेक्शन का उल्टा यू सिंबल होता है। अब यहां पे इन दोनों में कॉमन एलिमेंट देखो बच्चों क्या है, एक तो 1 दोनों में है, 1 उठा लेंगे, 3 यहां भी है यहां भी है, 3 उठा लिया, बाकी एलिमेंट्स छोड़ दो। ये हमारे पास क्या आ गया, इंटरसेक्शन ऑफ एक्स और वाई। क्लियर? सेकंड वाले पे चल पड़ो। सेकंड में हमें ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना है। कॉमन एलिमेंट्स पिक कर लो, यहां से ए है कॉमन और कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ए अकेला आ जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। नेक्स्ट थर्ड पार्ट पे चलते हैं, क्या है थर्ड पार्ट, हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, तो सबसे पहले हम इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ए सेट के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स आ जाएंगे, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, 3 आ गया, 6 आ गया, 9 आ गया, 12 आ गया, 15 आ गया, और डॉट लगा के छोड़ देंगे क्योंकि यहां पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो सकते हैं। फिर हमें सेट बी पकड़ना है। बी के अंदर क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, 6 से छोटे नेचुरल नंबर कौन कौन से आएंगे, 1 2 3 4 5, 6 नहीं लेंगे क्योंकि लेस देन 6 बोला हुआ है। अब यहां पे ए इंटरसेक्शन बी निकालना कोई डिफिकल्ट नहीं होगा आपके लिए। क्या होगा भाई, अकेला 3 यहां पे कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, तो अकेला 3 यहां पे पिक कर लेंगे और यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। तो यहां पे आंसर क्या आ गया, 3। क्लियर? नेक्स्ट वाले पार्ट पे चलते हैं, क्या है यहां पे भी हमें सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है, तो क्या हो गया, ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड एक्स कहां से कहां तक है, 1 से ग्रेटर है बट लेस देन इक्वल टू 6 है। तो ए सेट के अंदर क्या एलिमेंट आ गए भाई, 1 से बड़े, 2 3 4 5 और 6 भी लेंगे क्योंकि इक्वल टू का साइन है। बी सेट के अंदर एलिमेंट्स क्या आ जाएंगे, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड एक्स जो है कहां से कहां तक, 6 और 10 के बीच में, तो 6 से बड़े क्या होंगे, 7 8 और 9, लेस देन 10 कहां है, तो 10 को नहीं लेंगे हम। ये आ गए भाई। अब यहां पे हमें क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी देखना है। ए इंटरसेक्शन बी देखो क्या है, इसमें 2 3 4 5 6, यहां पे 7 8 9, क्या कोई आपको कॉमन एलिमेंट्स नजर आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं, कोई भी यहां पे कॉमन एलिमेंट हमारा नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, या तो 5 लिख के छोड़ दो या फिर इस प्रकार से मिडल ब्रेसेस को ब्लैंक छोड़ दो। ये दोनों आंसर आपके बिल्कुल करेक्ट माने जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कहीं मिडल ब्रैकेट को लेके और इसके अंदर 5 लगा के छोड़ दो, ये गलत हो जाएगा। समझ में आ गया? इसका मतलब क्या है, इन दोनों में 5 कॉमन है, ठीक है, तो ये आंसर नहीं होगा, या तो 5 लिख के छोड़ेंगे या फिर मिडल ब्रेसेस को ब्लैंक छोड़ेंगे। अब लास्ट वाले पार्ट पे चलते हैं भाई। फिफ्थ पार्ट पे क्या है, इसके अंदर एलिमेंट्स क्या है, 1 2 3, और बी सेट के अंदर क्या है, कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो भाई कॉमन क्या हुआ, कुछ भी कॉमन नहीं हुआ। तो यहां पे ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, यहां पे भी 5 लिख देंगे या फिर मिडल ब्रैकेट को हम ब्लैंक छोड़ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इफ सेट ए इक्वल टू दिस, सेट बी इक्वल टू दिस, सेट सी इक्वल टू दिस एंड सेट डी इक्वल टू दिस, देन फाइंड आउट द फॉलोइंग्स। हमें यहाँ पे 4 सेट्स दे रखे हैं, चारों के एलिमेंट्स दे रखे हैं, जिनकी हेल्प से हमें यहाँ पे इन डिफरेंट सेट्स के इंटरसेक्शन और यूनियन फाइंड आउट करने हैं। तो बड़ा सिंपल है, आपको पता है कंसेप्ट इंटरसेक्शन और यूनियन का। तो यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट पार्ट पे मूव ऑन करते हैं। क्या है हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, ए और बी सेट के अंदर जो भी कॉमन एलिमेंट होंगे बच्चों, वो हम यहाँ पे राइट डाउन कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, ए और बी के बीच में यहाँ पे कॉमन एलिमेंट देख लो, 7 इसमें भी है, इसमें भी है, 9 इसमें भी, इसमें भी, 11 इसमें भी, इसमें भी। तो 7 9 और 11 जो है, 3 एलिमेंट ऐसे हैं जो कि हमारे ए और बी सेट के अंदर कॉमन है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड वाले पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है हमसे, सेकंड पार्ट में हमें बी इंटरसेक्शन सी पूछा है, बी और सी सेट का इंटरसेक्शन। तो जो भी सेट दे रखे हैं ना, बस उन्हीं के अंदर कॉमन एलिमेंट्स देखेंगे। बी और सी में कॉमन एलिमेंट देखो क्या है, 11 और 13, 2 ही एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे 11, 13, ये हमारे 2 एलिमेंट्स यहाँ पे क्या हो गए, कॉमन बिटवीन बी एंड सी। नेक्स्ट बात करते हैं अपने थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट के अंदर क्या पूछा है हमसे,
हमसे पूछा है कि ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, तीन सेट का इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तो भाई तीनों सेट के अंदर कॉमन एलिमेंट देखेंगे हम, कौन कौन सा है, ए सी डी, ये वाला और ये और ये। यहां पे देखो ए सेट के अंदर कॉमन एलिमेंट और सी में कौन सा है हमारा 11 है, बट वो डी सेट के अंदर नहीं है। तो तीनों सेट में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो कि कॉमन हो। तो यहां पे थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रकार से ब्लैंक लिख देंगे या फिर हम क्या लिख देंगे 5, कोई भी एक ऑप्शन लिखेंगे इसमें से। ऐसा नहीं है कहीं दोनों लिख दो इसके अंदर 5 लिख दो, तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान देनी है। क्लियर। फोर्थ पार्ट पे फोकस करते हैं। फोर्थ क्या दे रखा है, फोर्थ के अंदर हमसे पूछा है ए इंटरसेक्शन सी। ए और सी सेट के बीच में इंटरसेक्शन देखेंगे हम। यहाँ पे ए ये रहा, सी ये रहा, तो 11 जो है दोनों सेट्स में है, तो एक सिंगल एलिमेंट यहाँ पे क्या हो गया, इनका कॉमन हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों फिफ्थ पार्ट के बारे में। फिफ्थ पार्ट में हमें बी इंटरसेक्शन डी पूछ रखा है, तो बी और डी का इंटरसेक्शन देख लेते हैं क्या होगा। बी और डी सेट में क्या कोई कॉमन एलिमेंट्स नजर आ रहा है, बी और डी में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो यहां पे फिर से हम क्या लिख देंगे इस प्रकार से ब्लैंक स्पेसिस, या फिर हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपने सिक्स पार्ट पे। सिक्स पार्ट में क्या पूछा है हमसे, यहां पे ध्यान से देखो, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये हमसे पूछा है। तो भाई सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन में हम पहले बी यूनियन सी को सोल्व आउट करेंगे, उसका फिर इंटरसेक्शन किसके साथ करेंगे, ए के साथ। तो पहले हम बी यूनियन सी निकाल लेते हैं, क्या होगा। यूनियन का मतलब क्या होता है, हमें बी और सी सेट के कंबाइंड एलिमेंट्स लिखने हैं, बस डुप्लीकेट एलिमेंट को छोड़ देना है। तो बी ये रहा, सी ये रहा, पहले बी सेट के सारे एलिमेंट लिख देंगे 7 9 11 13, फिर 11 13 ऑलरेडी आ चुके, तो क्या बचा 15 आ गया भाई हमारे पास बी यूनियन सी। अब इसका इंटरसेक्शन किसके साथ करना है हमें, ए के साथ। तो ये एलिमेंट्स देखने हैं और ए सेट के एलिमेंट्स देखने हैं, इनमें जो भी कॉमन हो। तो 7 9 11 इसमें भी है और ए सेट में भी है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा मेरे पास 7 9 और 11, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। पता चल गया कैसे करना है, पहले यूनियन निकाल लेंगे फिर इंटरसेक्शन करेंगे। नेक्स्ट पार्ट पे मूव ऑन करते हैं अपने एट्थ पार्ट के ऊपर, सॉरी सेवंथ पार्ट पे। सेवंथ पार्ट में हमसे क्या पूछा है बच्चों, ए इंटरसेक्शन डी पूछा है। बिल्कुल सिंपल सा है ये तो, ए और डी के बीच में कॉमन एलिमेंट्स, ए ये रहा, डी ये रहा। ए और डी में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा, या फिर 5 लिख देंगे। नेक्स्ट पार्ट पे मूव ऑन करते हैं। इसके बाद क्या है हमारे पास, एट्थ पार्ट। एट्थ पार्ट में देख लेते हैं क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। तो सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे बच्चों, यूनियन। तो बी यूनियन डी के एलिमेंट्स देख लेते हैं क्या निकल के आते हैं हमारे पास। पहले बी के एलिमेंट्स लिख देंगे, क्या है 7 9 11 13, फिर डी के एलिमेंट्स क्या है 15 और 17, कोई भी डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं है, वो हमने यहाँ पे राइट डाउन कर दिया। अब इंटरसेक्शन करना है इसका किसके साथ, ए के साथ। तो ए सेट के अंदर एलिमेंट्स क्या है बच्चों 7 9 11, और यहाँ पे 7 9 11 भी है, तो कॉमन एलिमेंट्स क्या हो गए यहाँ पे 7 9 11, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। क्लियर है, आसानी से कर लोगे अब तो। नेक्स्ट नाइन्थ पार्ट देखते हैं इसका क्या है। नाइन्थ पार्ट में हमें क्या निकालना है बच्चों, ध्यान से देख लो। ए इंटरसेक्शन बी और इसका इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है बी यूनियन सी के साथ। तो पहले हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी देख लेते हैं क्या निकल के आएगा हमारे पास। ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी का कॉमन, देखो फर्स्ट वाला पार्ट ही था, तो क्या आंसर आ गया 7 9 11, ये आ गए मेरे पास। फिर हम क्या करेंगे, बी यूनियन सी निकाल लेते हैं। बी कहां पे है, ये रहा, सी ये रहा, इनका यूनियन देख लो 11 13 11 13। इंटरसेक्शन नहीं निकालना, यहां पे ध्यान से देखना यूनियन कहां है। तो पहले बी के एलिमेंट्स लिखेंगे 7 9 11 13, फिर हम यहां पे सी के एलिमेंट्स लिखेंगे 11 13 आ चुके हैं, तो 15 ले लेंगे। अब इनका हमें क्या करना है बच्चों, इंटरसेक्शन करना है। तो देख लो क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, इसका इंटरसेक्शन किसके साथ, बी यूनियन सी के साथ। तो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स क्या है 7 9 11, तो 7 9 11 क्या आ गया, मेरा फाइनल आंसर आ गया नाइन्थ वाले पार्ट का। आ गया समझ में, ये भी क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लास्ट पार्ट देखते हैं इसका, 10th पार्ट क्या है। इसी टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, पूछा जाता है। आईआईटी जेई में भी क्वेश्चन आएगा कोई ऐसा ही
छोटा सा, तो इसी टाइप से क्वेश्चन आएगा कंफ्यूज करने वाला। ए यूनियन डी, इसका इंटरसेक्शन फिर बी यूनियन सी के साथ। तो पहले ए यूनियन डी देखेंगे बच्चों क्या निकल के आएगा, कौन कौन से एलिमेंट्स बनते हैं हमारे ए यूनियन डी में। पहले ए सेट के एलिमेंट लिखेंगे 3, 5, 7, 9, 11। फिर डी वाले लिखो, डी के अंदर क्या है 15 और 17, लिख दिए बच्चों। फिर हमें बी यूनियन सी निकालना है, तो बी यूनियन सी देख लेते हैं भाई। बी के एलिमेंट्स लिख दो, क्या है 7, 9, 11, 13। फिर सी के साथ देखो यहां पे यूनियन क्या है एलिमेंट्स 11, 13, 15। तो यहां पे क्या आ जाएगा 11 तो हम नहीं लिखेंगे, ऑलरेडी आ चुका, 13 भी नहीं लिखेंगे, तो हमारे पास और क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। क्लियर बात। अब इन दोनों सेट का हमें क्या करना है, इंटरसेक्शन निकालना है। तो लिख लेते हैं यहां पे ए यूनियन डी, इसका इंटरसेक्शन किसके साथ, बी यूनियन सी के साथ। तो देख लो भाई इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स क्या क्या है हमारे, 7, 9, 11 और 15। तो ये आ गए 7, 9, 11 और 15, यही हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका फाइनल आंसर आ गया। आई होप आपको सारे के सारे पार्ट क्लियर हो गए होंगे, किस प्रकार से आपको फाइंड आउट करने हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, स्टेटमेंट अच्छे से रीड करेंगे। इफ सेट ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, बी सेट दे रखा है हमें सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, सी सेट दे रखा है हमें ओड नेचुरल नंबर का, और डी सेट दे रखा है हमें प्राइम नंबर का। तो हमें यहाँ पे 4 डिफरेंट सेट्स दे रखे हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। इसकी हेल्प से हमें यहाँ पे इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है डिफरेंट डिफरेंट सेट का। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, जो भी हमें यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है ना, उसको हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, ताकि हमारे क्वेश्चन को सोल्व आउट करने में ज्यादा प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पे सबसे पहले सेट ए की बात करूं मैं, तो हमारे पास क्या दे रखा है, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। तो भाई नेचुरल नंबर में कौन कौन से आ जाएंगे हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इंफिनिटी, वो सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस प्रकार से लिख के डॉट लगा के छोड़ देंगे। ये तो हो गया ए सेट। अब बी सेट की बात करें बच्चों, बी के अंदर ध्यान से देखो क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो इवन नेचुरल नंबर क्या आएंगे, 2, 4, 6, 8, 10, इस प्रकार से ये सारे हमारे क्या हो गए, इवन नेचुरल नंबर। फिर हमारे पास ओड नेचुरल नंबर है, वो है हमारा सेट सी। तो क्या आ जाएंगे यहाँ पे 1, 3, 5, 7, 9, 11, इस प्रकार से। और लास्ट जो सेट है डी सेट, वो हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर। तो 2 यहाँ पे, फिर 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 11 आ गया, 13 आ गया, और इस प्रकार से जो एलिमेंट्स आएंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, हमारे प्राइम नंबर्स हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, ऐसा मैंने इसलिए किया है, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट इस वजह से किया है ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। अदरवाइज आप डायरेक्ट भी इस क्वेश्चन को सोल्व आउट कर सकते हैं अगर आपके कंसेप्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो। अब सबसे पहले चलते हैं भाई फर्स्ट पार्ट के ऊपर। फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का इंटरसेक्शन, दोनों में कॉमन एलिमेंट्स क्या है, सारे के सारे इवन नंबर कॉमन है। अगर मैं बात करूं यहां पे रोस्टर फॉर्म की, तो 2, 4, 6, 8 इस प्रकार के एलिमेंट आपको निकल के आएंगे ए और बी के इंटरसेक्शन के अंदर। समझ में आ गई बात, क्लियर है। और ये जो सेट है हमारा किसके इक्वल है, बी सेट के इक्वल। तो यहां पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू किसके होगा, बी सेट के। ये आंसर भी लिख सकते हैं, क्लियर बात, ठीक है। या फिर इसको सेट बिल्डर फॉर्म में ही लिखना है तो आप बी सेट को ऐसे की ऐसे लिख दो, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं भाई। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है हमसे, सेकंड पार्ट में हमसे पूछा है ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी के बीच में इंटरसेक्शन, ए ये रहा, सी ये रहा। अब इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स की बात करूं तो सारे ओड नंबर आ जाएंगे, 1, 3, 5, 7, 9, 11 इस प्रकार से। तो ये किसके इक्वल आ गया भाई, ए इंटरसेक्शन सी इक्वल टू किसके आ गया, सी सेट के, क्योंकि जो इनका इंटरसेक्शन आया वो सी सेट के इक्वल ही तो है। तो बस ये लिख देंगे यहां पे। फिर इससे नेक्स्ट वाले पार्ट पे चलते हैं, थर्ड वाले पार्ट पे भाई। थर्ड वाले पार्ट में क्या कह रखा है, ध्यान से देखो, ए इंटरसेक्शन डी, ए और डी का इंटरसेक्शन। ए के अंदर क्या है, सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं, डी के अंदर हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। अब भाई 2 को छोड़ के सारे ओड नंबर होते हैं, और यहां पे देख लो हमारे पास क्या है, ए के अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6, इन दोनों में कॉमन क्या आपको दिखाई दे रहा है,
तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स यहां पे प्रेजेंट है, तो हमारा इसका कॉमन क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से अगर मैं बात करूं, 2 आ गया, 3 आ गया, 5 7 11 13, सारे के सारे प्राइम नंबर आ जाएंगे यहां पे इन दोनों का कॉमन। तो क्या आ गया, ए इंटरसेक्शन डी इक्वल टू मेरे डी सेट के इक्वल ही आ गया, ये आंसर हो गया। अब फोर्थ पार्ट पे चल पड़ो बच्चों। फोर्थ क्या है, फोर्थ पार्ट में हमसे पूछा है बी इंटरसेक्शन सी। जल्दी अब मेरे से पहले ट्राई करो यहां पे, बी और सी के बीच में इंटरसेक्शन। बी क्या है, सेट ऑफ इवन नंबर। सी सेट क्या है, सेट ऑफ ओड नंबर। क्या इवन और ओड नंबर में कोई कॉमन हो सकता है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। तो यहां पे क्या हो गया, ब्लैंक छोड़ देंगे हम मिडिल ब्रेसेस को, या फिर हम 5 लिख के छोड़ देंगे। ये हमारे पास क्या हो गया, इन दोनों के बीच में कॉमन। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट पे मूव ऑन करते हैं। फिफ्थ पार्ट पे क्या दे रखा है, फिफ्थ पार्ट हमसे बी इंटरसेक्शन डी। बी और डी में कॉमन, इन दोनों में कॉमन ध्यान से देखो, अकेला 2 जो है इवन नंबर है यहां पे, और जो कि हमारा प्राइम नंबर होता है, तो अकेला 2 आ गया यहां पे क्या, बी इंटरसेक्शन डी। अब लास्ट पार्ट को देख लेते हैं भाई। सिक्स्थ पार्ट क्या दे रखा है, सी इंटरसेक्शन डी फाइंड आउट करना है। सी और डी के बीच में कॉमन, यहां पे ध्यान से देखो, सी और डी के बीच में क्या कॉमन नजर आ रहा है आपको, 1 3 5 7 9 11। यहां पे ओड नंबर्स जो हैं सारे के सारे आपको दिखाई दे जाएंगे, और सारे के सारे हमारे पास क्या है, यहां पे कॉमन एलिमेंट्स हैं। तो हम यहां पे इसके सिक्स्थ पार्ट में क्या कर लिख सकते हैं हम, x सच दैट x इज एन ओड प्राइम नंबर। ओड प्राइम नंबर, तो ओड प्राइम नंबर जो होंगे वो दोनों सेट के बीच में कॉमन होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट सेट। हमें यहाँ पे कुछ सेट्स के पेयर दे रखे हैं, हमसे पूछा है कि कौन सा पेयर ऑफ सेट यहाँ पे डिसजॉइंट सेट है और कौन सा नहीं है। अब भाई बिल्कुल आसान है, डिसजॉइंट सेट क्या होता है, जब दो सेट्स के बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं मिलता है तो उस सेट को हम क्या कह देते हैं बच्चों, डिसजॉइंट सेट कह देते हैं। इंट्रोडक्शन वीडियो देख लेना, सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, सारे पॉइंट आपको अच्छे से समझा रखे हैं विद एग्जांपल। तो वो वीडियो जरूर देखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहां पे देखो इस क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है, इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4, और यहां पे हमें सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर बिटवीन 4 एंड 6। तो भाई इसको मैं सबसे पहले क्या कर लेता हूं, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूं। ये हमारे पास क्या है, सेट 1 2 3 4, इसको मान लिया ए सेट मान लिया हमने, ये हम बी सेट मान लेते हैं अपने पास से। नेचुरल नंबर कहां से कहां तक, 4 से ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू 6। तो कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, 4 5 6। 4 और 6 क्यों लिए, क्योंकि यहां पे क्लोज इंटरवल मतलब इक्वल टू का साइन दे रखा है, तो 4 और 6 भी हमें लेके चलने हैं। तो यहां पे अगर मैं इसके अंदर बात करूं ए इंटरसेक्शन बी की, तो कॉमन एलिमेंट क्या है, 4। तो यहां पे क्या हो जाएगा, दिस इज नॉट डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट समझ में आ गया भाई, क्योंकि यहां पे एक कॉमन एलिमेंट मिल गया, इसलिए ये एक डिसजॉइंट सेट नहीं होगा। अगले वाले में ध्यान से देखो, यहां पे ए ई आई ओ यू, यहां पे क्या है, सी डी ई एफ, ई इधर भी है इधर भी है, तो इन दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट क्या है, मान लो इसको ए सेट मान लू, ए इंटरसेक्शन बी अगर मैं बात करूं, यहां पे इसको ए से नामकरण कर लेते हैं, इसको बी सेट से नामकरण कर लेते हैं, तो कॉमन एलिमेंट मिल गया मुझे ई। तो ये भी क्या हो जाएगा, दिस इज नॉट डिसजॉइंट सेट। रीजन भी पता लग गया ना, तुक्का नहीं मारना है हमें, रट्टा नहीं मारना है कि भाई इसका थर्ड वाला आंसर हमारा आंसर होगा, ठीक है, कहीं तुक्का मार दो, रट्टा मार लो। अब यहां पे देखो भाई, इस सेट को अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म से कन्वर्ट करता हूं रोस्टर में, इवन इंटीजर 2 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया, इस प्रकार के एलिमेंट आ जाएंगे। इस सेट को बी से नाम दे देते हैं, इसको ओड इंटीजर क्या आ जाएंगे, 1 3 5 7 9, इस प्रकार से। तो भाई इनके बीच में कॉमन एलिमेंट्स देख लो, ए इंटरसेक्शन बी, क्या कोई है, नहीं है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज डिसजॉइंट सेट। अब आपसे कोई रीजन पूछ ले तो आपको पता चल गया डिसजॉइंट सेट क्या होता है, जिसमें कॉमन एलिमेंट्स प्रेजेंट हो सेट में, वो हमारा डिसजॉइंट सेट कहलाता है, अदरवाइज हमारा डिसजॉइंट सेट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, हमें दे रखा है इफ सेट ए इक्वल टू दिस, बी इक्वल टू दिस, सी इक्वल टू दिस एंड डी इक्वल टू दिस, देन फाइंड आउट द डिफरेंस ऑफ द सेट। अब यहां पे डिफरेंस ऑफ द सेट का कंसेप्ट हमारा काम में आएगा क्वेश्चन नंबर 9 से आगे।
तो भाई इंट्रोडक्शन वीडियो आपको जरूर देखनी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके सारे कंसेप्ट क्लियर करने हैं। अब भाई डिफरेंस ऑफ सेट का मतलब क्या होता है वो आपको क्वेश्चन करने के साथ साथ ही क्लियर होगा। ध्यान से देखो, फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है हमसे, a माइनस बी, कि a और b सेट का डिफरेंस यहां पे आपको लिखना है। अब डिफरेंस कैसे होता है भाई, एलिमेंट्स का ही डिफरेंस होगा यहां पे। आगे कौन सा सेट है, a सेट, पीछे क्या है, b सेट। तो b के जो भी एलिमेंट्स a के अंदर प्रेजेंट होंगे ना, ध्यान से सुनना मैंने क्या कहा है, पीछे b सेट है ना, b सेट को सब्ट्रैक्ट करना है हमें a में से। तो क्या देखना है, b के जो भी एलिमेंट्स सेट a के अंदर प्रेजेंट होंगे उनको छोड़ के आगे वाले सेट के सारे एलिमेंट्स राइट डाउन कर देने हैं, बस वही हमारा डिफरेंस ऑफ सेट होगा। देखो ध्यान से, a सेट के अंदर ये एलिमेंट्स है, b सेट के अंदर ये एलिमेंट्स है, a माइनस बी करना है। तो b के एलिमेंट्स क्या है, 4 8 12 16 20। यहां पे कौन कौन से हैं, एक तो 12 है, बस एक 12 ही है, इस 12 को छोड़ देंगे, बाकी a के सारे एलिमेंट्स लिख दो, क्या आ जाएंगे, 3 6 9 15 18 21। ये आ गया मेरा a माइनस बी, पता चल गया ना। अब तो सेकंड वाले पार्ट पे चलते हैं, अब तो फटाक से कर दो मेरे से पहले, जल्दी जल्दी। a माइनस सी करना है, मतलब a में से c के एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करना है। a के एलिमेंट्स ये हो गए, c के एलिमेंट्स ये हो गए, तो a माइनस सी देख लो भाई क्या क्या आएंगे यहाँ पे, 3 आ गया, 9 आ गया, 15 आ गया, 18 आ गया और 21 आ गया। हमने 6 को छोड़ दिया, 6 इसमें भी था, इसमें भी था, छोड़ दिया भाई। 15, बस 12 इसमें भी था, इसमें भी था, 12 को छोड़ दिया, बस ये एलिमेंट्स आ गए मेरे a माइनस सी। फिर नेक्स्ट वाले पे चल पड़ो भाई, थर्ड पार्ट पे, जल्दी जल्दी कर देते हैं इनको। a माइनस डी, a में से d के एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर दो, d के तो नीचे ही है, 5 10 15 20। 15 हट जाएगा, बस एक 15 हटेगा, बाकी एलिमेंट्स लिख दो, 3 6 9 12 18 21। आ गया a माइनस डी। अब तो क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट। अब आगे ध्यान से देखो बच्चों, एक फोर्थ वाले पार्ट से को और समझ लो अच्छे से। b माइनस ए कहा है, अब b में से, b के एलिमेंट्स में से हमें a वालों को सब्ट्रैक्ट करना है। b के अंदर क्या है, 4 8 12 16 20। तो हमारा कौन सा हट जाएगा, 12 हट जाएगा, बाकी कोई भी एलिमेंट b का इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो हम यहां से b के एलिमेंट्स आगे लिखेंगे हम, क्योंकि सेट b में से सब्ट्रैक्ट करना है तो b के एलिमेंट्स लिख लेंगे, 4 8 16 20। ये हो गया b माइनस ए। आ गया ना अब तो समझ में। अब नेक्स्ट वाला पार्ट देख लो भाई, फिफ्थ पार्ट क्या है, फिफ्थ वाले में c माइनस ए पूछा है। c के एलिमेंट्स ये हैं, इसमें से a वाले सब्ट्रैक्ट कर दो, तो c माइनस ए क्या आ जाएगा, जल्दी देखो यहाँ पे, आप एक तो 2 आ जाएगा, ये एलिमेंट्स लिखने अब, 2 4 8 10 14 और 16 ये लिखने हैं। जो भी था 12 इसमें भी था, इसमें भी था, छोड़ दिया। आगे चलो भाई, फिफ्थ के बाद हम सिक्स्थ पार्ट पे चलते हैं। सिक्स्थ पार्ट में हमसे उल्टा पूछा है d माइनस ए। d माइनस ए देख लो जल्दी से क्या आएंगे, d के एलिमेंट्स क्या है, 5 10 15 20। तो 15 इसमें भी है, इसमें 15 को छोड़ दो, d के एलिमेंट्स लिख दो, 5 10 20। जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे ना वो छोड़ देंगे, और जो आगे सेट हो उसके सारे एलिमेंट्स लिख देंगे। यही हो गया हमारा डिफरेंस ऑफ सेट। अब सेवंथ पार्ट को देख लो भाई क्या है। सेवंथ पार्ट में हमसे पूछ रखा है b माइनस सी, तो भाई कुछ भी पूछ रखा हो अब तो हम जल्दी जल्दी लिख देंगे। b में से c के सब्ट्रैक्ट करने हैं, ये रहे, तो b के एलिमेंट्स में से c के सब्ट्रैक्ट करके लिखूंगा, तो मैं यहां पे मेरे पास क्या आ जाएंगे, यहां पे ध्यान से देखो, 4 भी गया भाई, 8 भी गया, 12 भी गया और 16 भी गया, अकेला 20 बच गया, तो 20 आ गया मेरे पास। ठीक है, सेवंथ पार्ट के बाद चलते हैं अपने एट्थ पार्ट के ऊपर। एट्थ पार्ट को देख लेते हैं। एट्थ में हमें क्या निकालना है, b माइनस डी निकालना है। b सेट कहाँ है, ये रहा, d सेट ये रहा, b में से d के एक 20 जो है कॉमन है, बाकी b के एलिमेंट्स लिख देंगे, 4 8 12 16। ये आ गया b माइनस डी। फिर हम चलते हैं भाई इसके नाइन्थ पार्ट पे। नाइन्थ में हमें क्या निकालना है, c माइनस बी निकालना है। c सेट में से b के सब्ट्रैक्ट करने हैं, तो नाइन्थ पार्ट में देख लो भाई क्या क्या बचेंगे, 2 बच गया, 4 बच गया, सॉरी 4 तो हट जाएगा भाई, 4 तो 4 गया, तो क्या आएगा यहाँ पे 6 आएगा, 6 2 आ गया, 6 आ गया, 10 आ गया, 14 आ गया, बाकी सारे एलिमेंट्स हट जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, 10th पार्ट पे। d माइनस बी निकालते हैं।
डी में से बी को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 20 हट जाएगा, बाकी आगे हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट, 5, 10, 15। नेक्स्ट देखते हैं भाई 11th पार्ट क्या है, सी माइनस डी सेट। सी माइनस डी कर लो भाई, क्या आएगा, सी के एलिमेंट्स में से डी वालों को सब्ट्रैक्ट कर दो, एक 10 हट जाएगा, बस 10 ही कॉमन है ना, तो सी के सारे एलिमेंट आ जाएंगे, 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16। क्लियर। लास्ट पार्ट देख लेते हैं भाई, क्या है हमारे पास यहाँ पे 12th पार्ट, डी माइनस सी करना है, उल्टा करना है, डी में से सी के सब्ट्रैक्ट करने हैं, तो 10 कॉमन है, 10 को हटा दो, 5, 15, 20 बच गए, तो ये लिख दिया भाई 5, 15 और 20, इस प्रकार से लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, इफ एक्स सेट हमें दे रखा है जिसके अंदर एलिमेंट है ए बी सी डी, वाई सेट दे रखा है जिसके अंदर एलिमेंट है एफ बी डी जी, देन फाइंड आउट द फॉलोइंग्स, तो हमें इनको फाइंड आउट करना है। तो भाई सबसे पहले देखो फर्स्ट पार्ट में हमसे क्या पूछा है, एक्स माइनस वाई, मतलब डिफरेंस ऑफ सेट पूछा है। तो डिफरेंस ऑफ सेट का मतलब क्या होता है भाई, पहले एक्स सेट है उसमें से वाई के एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो जो भी हमारे कॉमन एलिमेंट्स होंगे ना उनको छोड़ देंगे और आगे वाले सेट के सारे एलिमेंट्स लिख देंगे। एक्स सेट के अंदर देखो ए बी सी डी है, तो यहां पे बी और डी कॉमन है, तो बी और डी को छोड़ देंगे, बचा क्या, ए बच गया और सी बच गया, तो ये हमारा क्या हो गया, एक्स माइनस वाई हो गया। क्लियर। सेकेंड पार्ट पे चलते हैं, सेकेंड पार्ट में हमें क्या फाइंड आउट करना है, वाई माइनस एक्स निकालना है, वाई के एलिमेंट्स में से एक्स वालों को सब्ट्रैक्ट करना है, बी और डी कॉमन था उनको छोड़ देंगे, आगे वाई सेट है तो उसके एलिमेंट क्या है, एफ और जी, तो ये हमने राइट डाउन कर दिया, वाई माइनस एक्स हो गया। अब लास्ट वाले पार्ट पे चलते हैं भाई, थर्ड पार्ट पे क्या पूछा है हमसे, एक्स इंटरसेक्शन वाई पूछा है, एक्स और वाई सेट का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब जो भी कॉमन एलिमेंट्स होंगे। अब यहां पे एक्स और वाई सेट के अंदर कॉमन एलिमेंट क्या है, बी इसमें भी है इसमें भी है, डी इसमें भी है इसमें भी है, तो यहां पे एलिमेंट्स क्या आ जाएंगे, बी कोमा डी, हमारे पास क्या आ गया, एक्स इंटरसेक्शन वाई आ गया। क्लियर हो गया, पता चल गया होगा आपको डिफरेंस ऑफ सेट का कंसेप्ट भी, इंटरसेक्शन ऑफ सेट का कंसेप्ट भी और यूनियन ऑफ सेट का कंसेप्ट भी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सारे के सारे कंसेप्ट मैंने इंट्रोडक्शन के अंदर बता रखे हैं, इंट्रोडक्शन दोनों वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आपको सारे कंसेप्ट सीखने हैं, ताकि आईआईटी जेई के भी कैसे भी क्वेश्चन आपको मिल जाए आप आसानी से सोल्व आउट कर दो, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, बस इंट्रोडक्शन के अंदर से कंसेप्ट जरूर सीखने हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, इफ आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड क्यू इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, देन व्हाट इज आर माइनस क्यू। तो हमें रियल नंबर माइनस में रैशनल नंबर का डिफरेंस बताना है कि क्या होगा। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। सबसे पहले हमें जो सेट दे रखा है आर, उसके अंदर क्या होगा भाई, सेट जो बनेगा सेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर के अंदर कौन कौन से आते हैं हमारे, रैशनल नंबर भी आते हैं, लिख लेंगे ऐसे, और हमारे इरेशनल नंबर भी आते हैं, इरेशनल नंबर, ये बन गया हमारा आर सेट। क्लियर। अब दूसरा हमें क्या दे रखा है, क्यू सेट। क्यू सेट के अंदर क्या है, सारे के सारे रैशनल नंबर हैं, रैशनल नंबर। हमें फाइंड आउट क्या करना है बच्चों, आर माइनस क्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आर के अंदर क्या है, रैशनल और इरेशनल नंबर, और क्यू के अंदर क्या है, रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर तो हमारे हट गए, तो भाई आगे सेट कौन सा है, आर। आर के अंदर कौन से नंबर बचे, इरेशनल नंबर, तो यहां पे आर माइनस क्यू में क्या आ जाएंगे, हमारे इरेशनल नंबर आ जाएंगे, इरेशनल नंबर्स। बस ये हमारे पास क्या आ गया, आर माइनस क्यू सेट। समझ में आ गया, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमें यहां पे कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं जिनको हमें ट्रू और फॉल्स बताना है और जस्टिफाई करना है आपके आंसर को, कि अगर किसी स्टेटमेंट को आप ट्रू कहते हैं तो क्यों कह रहे हैं, और फॉल्स कह रहे हैं तो वो क्यों कह रहे हैं। अब यहां पे एक कॉमन बात आप ध्यान से देखोगे, 4 की 4 जो स्टेटमेंट दे रखी हैं उसमें हमें डिसजॉइंट सेट के बारे में बात कर रखी है। तो डिसजॉइंट सेट कौन सा होता है बच्चों, वो सेट्स जिनके अंदर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होता है उसको हम डिसजॉइंट सेट कहते हैं। ठीक है, बस यही हमारी जस्टिफिकेशन है और कुछ भी नहीं है। फर्स्ट वाले पार्ट को ध्यान से देखो, हमें एलिमेंट सेट फर्स्ट के अंदर दे रखे 2, 3, 4, 5,
बी के अंदर दे रखे हैं हमें 3 6, इन दोनों के अंदर कॉमन एलिमेंट है, बिल्कुल 3 कॉमन एलिमेंट है, तो ये हमारा डिसजॉइंट सेट नहीं होगा, तो ये क्या हो गई हमारी फॉल्स हो गई। रीजन भी लिख देना, देयर इज ए कॉमन एलिमेंट 3 सो दैट दिस इज नॉट ए डिसजॉइंट सेट। क्लियर बात, लिख भी देता हूं मैं, इफ देयर इज नो कॉमन एलिमेंट, नो कॉमन एलिमेंट between two sets, so they are disjoint, they are disjoint set। बस ये रीजन मेंशन कर देंगे। अगर कॉमन एलिमेंट मिल जाता है तो लिख देंगे कि कॉमन एलिमेंट है इसलिए डिसजॉइंट नहीं है। सेकंड वाले में देख लो, ए ई आई ओ यू, यहां पे क्या है, ए बी सी डी, कॉमन एलिमेंट ए है तो ये भी डिसजॉइंट सेट नहीं होगा और हमारी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी बच्चों, फॉल्स हो जाएगी। रीजन लिख देंगे, आगे चलो। 2 6 10 14, यहां पे है 3 7 11 15, तो कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है तो ये डिसजॉइंट सेट हो गया और हम स्टेटमेंट को क्या लिख देंगे, ट्रू, ये वाली लाइन लिख देंगे इनके साथ। आगे आ जाओ, 2 6 10 3 7 11 आर डिसजॉइंट सेट, कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है इनके बीच में, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है हमारी, ट्रू दे रखी है, क्योंकि यहां पे कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं हुए तो हम इसको डिसजॉइंट सेट कह सकते हैं। क्लियर, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। सारे के सारे कंप्लीट चैप्टर आपको करवा दूंगा विद एग्जांपल, और क्लास 12th का भी सिलेबस आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।